कि महिलाएं संभव हो हनुमान जी की प्रतिमा को, और खासकर जहां मंदिरों में प्रतिष्ठित प्रतिमाएं हैं उनको छूने से बचें, उनका स्पर्श ना करें। उनकी पूरा दूर बैठ करके पूजा करें। हनुमान जी की खोपड़ी पे चढ़ के पूजा करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे इनके भुजाओं में दर्द होता हो, नसों की बीमारियां हो, आजकल सर्वाइकल बहुत चल रहा है, सर्वाइकल वालों के लिए हनुमान बाहु का पाठ बहुत ही लाभदायक है। सरसों के तेल का दीपक जला सकते, सरसों के तेल का दीपक भी हनुमान जी को जलाया जाता है। इससे दो फायदा होगा, एक तो शनि ग्रह शांत होगा और दूसरे हनुमान जी कृपा मिलेगी। लाल फल हो, लाल पुष्प हो, नारियल जो पानी वाला है उस पर स्वास्तिक बना करके एक कलावा बांध करके, लाल कलावा बांध करके हनुमान जी को अर्पण करें। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। अगर भक्ति भाव से श्री हनुमान जी की पूजा आराधना की जाए तो अपने भक्तों के जीवन से वह तमाम तरह के संकटों को दूर कर देते हैं। आज हमारे सामने उपस्थित हैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। और आप आए दिन कई ऐसे हनुमान जी के उपाय और पूजन के बारे में चर्चा करते रहते हैं। आप क्या कुछ भक्तों को बताने जा रहे हैं? पूजा कैसे करें हनुमान जी की? जी हाँ। पहले हम क्या करें, हनुमान जी की पूजा, हमारा आसन भी लाल हो, लाल वस्त्र धारण करें, शुद्ध हो, नहा धो करके शुद्ध आसन, लाल आसन लगाएं, लाल वस्त्र धारण करें। और संभव हो सके तो हनुमान जी को नैवेद्य में जो लगाते हैं, कई चीजें हनुमान जी को बहुत प्रिय है। लड्डू, अब लड्डू दो प्रकार के, बूंदी का लड्डू और बेसन लड्डू, दोनों हनुमान जी को प्रिय है। ना हो तो बूंदी ले लें। पेड़ा भी हनुमान जी को बहुत प्रिय है। कई जगह ऐसा वर्णन आता है कि हम वो साधना करें हनुमान जी को पेड़े का भोग लगाएं, तो पेड़ा ले सकते हैं आप। लाल फल हो, लाल पुष्प हो, नारियल जो पानी वाला है उस पर स्वास्तिक बना करके एक कलावा बांध करके, लाल कलावा बांध करके हनुमान जी को अर्पण करें। और दीपक हम दो जलाएं, एक चमेली के तेल का दीपक और एक घी, शुद्ध देशी घी का दीपक। अब ये होता है कि दीपक रखे कहाँ हम, तो भगवान जी के दाहिने तरफ जहाँ जैसे हम बैठे हैं, हमारे दाहिने तरफ घी का दीपक और बाएं तरफ तेल का दीपक। तो चमेली का शुद्ध तेल ना मिल पाए उसके लिए क्या करें, सरसों के तेल का दीपक जला सकते। सरसों के तेल का दीपक भी हनुमान जी को जलाया जाता है। इससे दो फायदा होगा, एक तो शनि ग्रह शांत होगा और दूसरे हनुमान जी कृपा मिलेगी। जब हनुमान जी कृपा बरसेगी तो शनि ग्रह अपने आप शांत होगा। अब हम क्या पढ़े हनुमान जी के सामने बैठ करके, तो हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान षटका का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। जिनके भुजाओं में दर्द होता हो, नसों की बीमारियां हो, आजकल सर्वाइकल बहुत चल रहा है, सर्वाइकल वालों के लिए हनुमान बाहु का पाठ बहुत ही लाभदायक है। तो आप बैठे, जिनको भी सर्वाइकल है, नसों बीमारियां हैं, हाथों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, बैक पेन है, कमर दर्द है, जिससे नसों संबंधित हड्डियों से जो बीमारियां हैं, उसके लिए हनुमान बाहु का पाठ करें। इन सारी विधियों का दीपक जला करके भगवान को लाल पुष्पों की माला पहनाए मिल जाए तो बहुत फलदायी है। और बैठ करके आराम पूर्वक हनुमान बाहु का पाठ करें तो सर्वाइकल जैसी बीमारियां भी कुछ दिनों में आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। जी जी। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आता है, कई महिलाएं हमें कमेंट करती हैं कि क्या वो इन उपायों को कर सकती हैं, क्योंकि कई बार यहाँ पे रोक लग जाती है कि महिलाएं चोला नहीं चढ़ा सकती या फिर उनको स्पर्श नहीं कर सकती, किसी प्रकार के उपायों को नहीं कर सकती। तो क्या यहाँ पे किस प्रकार? हाँ जी, ये बहुत जटिल प्रश्न है और बार बार ये प्रश्न लोगों सामने भी आता है। क्योंकि हनुमान जी को ब्रह्मचारी कहा गया है जी, हनुमान जी ब्रह्मचारी है। लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि सूर्य की पुत्री थी सूर्यशबला, जिससे हनुमान जी का विवाह हुआ था। तो जब हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य भगवान, तो सूर्य भगवान जो हैं जब विद्या ग्रहण करवा रहे थे हनुमान जी को, हनुमान जी विद्या ग्रहण कर रहे थे, तो कई चीजें ऐसी थी जो गृहस्थ लोग ही धारण कर सकते थे। वो विद्या गृहस्थियों को ही बताई जा सकती थी जो गृहस्थ जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो। तो सूर्य भगवान ने कहा कि आप विवाह करिए, उन्होंने मना कर दिया। बोले फिर ये चीजें रह जाएंगी, संपूर्णता नहीं आएगी। तो उनकी पुत्री से, सूर्य जी की पुत्री से हनुमान जी का विवाह हुआ। लेकिन वचन लिया था, बात तो करूंगा लेकिन रहूंगा ब्रह्मचर्य आजीवन में, है ना। तो महिलाओं के लिए बताया गया है कि महिलाएं संभव हो हनुमान जी की प्रतिमा को, और खासकर जहां मंदिरों में प्रतिष्ठित प्रतिमाएं हैं उनको छूने से बचें, उनका स्पर्श ना करें। उनकी पूरा दूर बैठ करके पूजा करें। हनुमान जी की खोपड़ी पे चढ़ के पूजा करने की जरूरत नहीं है ना। भाई जैसे मैं देखता हूँ, एक पुष्प है, माला तो गले में पहन लो, लेकिन पुष्प लोग देखते हैं मंदिरों में जाएंगे, भगवान के सर पे चढ़ा देंगे। हाँ।
भगवान के चरणों में अर्पण करिए। हम कई जगह भ्रांतियां ना, जैसे अभी महाकुंभ लगा, कई लोग नहीं पहुंच पाए, कई लोग हमारे आते थे, महाराज जी हमने तो संगम के जल से स्नान कर लिया। कैसे किया? संगम जलाया था, एक बाल्टी पानी लिया, एक चम्मच जल मिला लिया ढक्कन। तो देखिए ये गंगा जल नहीं हुआ, ये आपने जल में गंगा जल मिलाया ना। पहले बाल्टी में गंगा जल लीजिए, उसमें जल मिलाइए तो गंगा जल हुआ। हम आपके यहाँ आए या हम मिलने आए, आप मेरे यहाँ आए थे, ये बताओगे ना। मैं आचार्य जी के यहाँ हम मिलने गए थे, ठीक है, मिल तो हम दोनों रहे हैं, चाहे आप आओ चाहे मैं आऊँ, संगम तो हो ही रहा है। तो उसी प्रकार से पूजा आपकी तो हो ही रही है जी, लेकिन थोड़ी दूरी बनाए हनुमान जी से। बिल्कुल। भाई दीपक जलाना, दीपक जलाइए, मूर्ति वहां नीचे जला दीजिए। भाई हम सूर्य को जल देते हैं तो सूर्य को देख के जल दे देते हैं। आज तक कोई पैदा हुआ क्या जो सूर्य के पास जाके जल दे आए? नहीं। अगर सूर्य वहां से आपके जल को स्वीकार कर ले रहा है, सूर्य भगवान उस जल को अर्पित कर रहे हो, ले रहे हैं, तो उसी प्रकार अगर दूर से हनुमान जी की पूजा करोगे तो हनुमान जी उस पूजा को स्वीकार करेंगे। छूने से बचें जी। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। हाँ, कौन सी महिला, जो महिला या जो कन्याएं 11 वर्ष तक की हो गई, 11 वर्ष के नीचे की कन्याओं के लिए नहीं, 11 से 45 वर्ष तक का जीवन यदि आप छोड़ दीजिए बीच का जो है, तो आप खूब हनुमान जी को पूजा करिए, कोई दोष नहीं है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इन उपायों को आप कर सकते हैं और आपके हर कार्य की सिद्धि होगी।